लोगों ने ज़िंदगी में जब भी कोई भी हमने हथियार बाहर से लिए हैं, रशिया से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं, हम लोगों ने या तो उसको अपने मुल्क के अगेंस्ट इस्तेमाल किया, जैसा कि हम लोगों ने फाटा में, हम लोगों ने सवात में, बलोचिस्तान में, या हम लोगों ने कश्मीर के अंदर यूज़ करना चाहा है उसको मुजाहिदीन के थ्रू या किसी के भी थ्रू। तो जैसी हमारी इस तरह की हमारा इमेज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अगले लोग यही कहेंगे, खासतौर पर इंडिया के बाद उनको हथियार ना दें क्योंकि दोबारा गलत इस्तेमाल करेंगे। हमारी रेपो इस तरह क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। मतलब कभी कोई बात होती है, कभी मार्शल आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, वो 1 अरब 40 करोड़ को संभाल रहे हैं। कैसे पॉसिबल है? ये जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है। यहूदियों की साजिश हैगी है। ये देखें, आज भी अगर हम ये बात करेंगे, ये नो डाउट आपने एक जोक किया है, एक मजाक किया है, लेकिन अगर सीरियस नोट पे बात की जाए, अगर सीरियस मोड पे बात की जाए तो सुबह मैं आपको कहीं नजर नहीं आऊंगा। क्या बढ़िया था गुरु। इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता, इतना मैं करना चाहूँगा अगर वो हमसे कंपेयर किया जाए तो वो हमसे काफ़ी बेहतर है, बहुत ज़्यादा आगे। कंपैरिजन है वैसे हमारा। कंपैरिजन मेरे ख्याल में भी तो एग्जिस्ट नहीं करता। नरेंद्र मोदी के दौर हुकूमत में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट देखने में आई है। क्या आप भी उन्हें लीडर मानते हैं? जी देखें, मैं उन्हें विजनरी ज़रूर मानता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। कि हम लोगों ने ज़िंदगी में जब भी कोई भी हमने हथियार बाहर से लिए हैं, रशिया से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं, हम लोगों ने या तो उसको अपने मुल्क के अगेंस्ट इस्तेमाल किया, जैसा कि हम लोगों ने फाटा में, हम लोगों ने सवात में, बलोचिस्तान में, या हम लोगों ने कश्मीर के अंदर यूज़ करना चाहा है उसको मुजाहिदीन के थ्रू या किसी के भी थ्रू। तो जैसी हमारी इस तरह की हमारा इमेज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अगले लोग यही कहेंगे, खासतौर पर इंडिया के बाद उनको हथियार ना दें क्योंकि दोबारा गलत इस्तेमाल करेंगे। हमारी रेपो इस तरह हैं और हमारे काम भी इसी तरह के हैं। तो आई थिंक उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। नो डाउट, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हमारी रेपुटेशन हमने अपने हाथों से ख़राब की है। हम कुछ अच्छा भी करेंगे तो दुनिया उसको अच्छा समझेगी नहीं, क्योंकि हमारे जो बयानात होते हैं हम उनके ऑपोजिट काम करते हैं। तो क्या लगता है कब तक हमारी यही रेपुटेशन बनी रहेगी? हर मुल्क हमारे बारे में यही सोचता रहेगा, इसी तरह की स्टेटमेंट देता रहेगा? असल में जो सोचने वाले इशू उनका नहीं है, असल में इशू है जो कि कर रहे हैं। जब तक उनकी सोच चेंज नहीं होगी तब तक ये जो लोग सोच रहे हैं हमारे बारे में चेंज नहीं कर सकते। हम लोग पहले वो जिसे कहते हैं ना कि अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा, अपनी सोच तब्दील करनी पड़ेगी, और तब तक जिसे कहते हैं कि अल्लाह तौबा पूरी करनी पड़ेगी, शायद फिर हमारा कोई यकीन कर सके। लेकिन ऐसा हम चाह नहीं रहे और ऐसा होगा भी नहीं। अगले 50 साल में या 100 साल में आप देख लें, कभी भी हम बेहतर नहीं हो सकते क्योंकि हमारी सोच ही बिल्कुल ठीक नहीं है। हम लोग यही करना चाह रहे हैं जो पहले पिछले 50 साल से कर रहे हैं और करते भी रहेंगे 50 साल। अगर हमें असले की इतनी ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की इतनी ज़रूरत है, तो हम अपने मुल्क में ख़ुद क्यों नहीं बना लेते? इंडिया को देख लें, एक से बढ़कर एक वेपन वो अपने मुल्क में ख़ुद बना रहा है, और ना सिर्फ बना रहा है, बाकी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। इवन यहाँ तक कर हम बात करें ब्राह्मोस मिसाइल, जो गलती से एक बार पाकिस्तान भी आ गया था, इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर बनाया। उसके बाद अब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इसे ख़रीदने में इंटरेस्ट शो कर रही हैं। एक्चुअली इशू ये है कि इसकी आई थिंक जो पूरा मसला चल रहा है ना, आपके एजुकेशन सिस्टम से चल रहा है। आप लोगों के अंदर इतने अच्छे इंजीनियर्स या साइंटिस्ट वो नहीं बन रहे जो कि इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स बना सकें। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगेगी नहीं तो कैसे बन सकेंगे? इसका मतलब है कि आप लोगों को अपना एजुकेशन सिस्टम बेहतर करना पड़ेगा। जब वो आपकी बेहतर हो जाएगा, आप अच्छे लोग बनाएंगे, सिस्टम बेहतर होएगा, तब ही आप चीज़ें बेहतर बना सकते हैं। अदरवाइज़ आपको परचेजिंग ही करनी पड़ेगी, और जैसे भी बना के देंगे वो आप लोगों को परचेज़ करना पड़ेगा, महंगे दामों करें जैसे भी आप करें, और मना भी करेंगे क्योंकि आप उसी को यूज़ गलत कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मी, हर बंदे की अपनी राय होती है। मेजॉरिटी शायद ना हो रही हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग टू हो रही है। उसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पीएम जो रिसेंट थे इमरान खान, उन्होंने बात की थी जो हम लोगों ने अफ़गान जो वॉर थी उसके अंदर किया था। और अफ़गानिस्तान के अलावा कश्मीर के अंदर भी यही चल रहा है, फाटा के अंदर भी यही चल रहा है, बलूचिस्तान के अंदर भी यही चल रहा है। तो जब तक ये चलता रहेगा लोग हम पे भरोसा नहीं कर सकते, और उनकी बात बिल्कुल ठीक है। हम लोगों को अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम लोग दुनिया में अकेले होते जाएंगे और हो रहे हैं। ऐसी कैसे? और उसकी एग्जांपल इन्होंने सबसे बेस्ट दिया कि आज तक मार्शल्ला नहीं वहाँ पे लगा। यहाँ पर जो है आधे से ज़्यादा टाइम शायद मार्शल्ला में गुजरा। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, बिल्कुल बजा फरमाया भाई ने। व्हाइट हाउस में अभी तारीफ हुई है, उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं व्हाइट हाउस के, उन्होंने प्रॉपर स्टेटमेंट दिया कि अगर दुनिया में कहीं पे डेमोक्रेसी देखनी है वो आप न्यू दिल्ली में जाके देखें। इंडिया के हवाले से उन्होंने बात की, इंडिया में जाके देखें। क्या वजह है? आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हमने हमेशा अमेरिका का साथ दिया या नहीं दिया? अफगान वार में दिया, सीटो सेंटो पैक्ट की बात करें तब दिया। क्या कहेंगे आज फिर भी तारीफ जो सी है वो इंडिया की हो रही है? देखें जी, सबसे पहले तो हमसे गलतियां बहुत ज्यादा हुई हैं। हमने सबसे बड़ी गलती की है अमेरिका का साथ देके, जो कि हमें पता नहीं था। शायद अब भी कुछ लोग नहीं मानते। पता है, मैं इधर से पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि हमें किसी भी कंट्री का साथ नहीं देना चाहिए, पाकिस्तान का साथ देना चाहिए?
हमें पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। और ये है कि हम जमहूरियत को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका ये है कि हमारी अभी हालिया मरदमशुमारी हुई है, मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं हुई। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में ये जो जमहूरियत का निज़ाम अमल दरामद हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हम शहरियों को उनके हकूक़ दें। अगर राइट्स को जो सा वो उनको उनके हकूक़ मिलेंगे तो यार सब मिलजुल के रहेंगे। जब उनको उनके हकूक़ ही नहीं मिलने, जैसे कराची वाले कहते हैं कि यार हम तो जब से पाकिस्तान अलग हुआ है, और बलोचिस्तान वाले कहते हैं कि जी जब से पाकिस्तान अलग हुआ है हमें तो पंजाब नहीं दी जा रही बलोचिस्तान के अलावा गैस हमारे इधर से निकलती है, और हमें अभी तक गैस दिखाई नहीं गई कि गैस। कश्मीर वाले कहते हैं पानी यहाँ से आ रहा है, बिजली यहाँ से बन रही है, हमें नहीं मिल रहा। एक सवाल बस सबसे करूंगा, मुझे ये बता दें कि क्या रीज़न है, क्या ऐसी वजह है कि पाकिस्तान 24 करोड़ 25 करोड़ अब 30 करोड़ भी आबादी लगा लें, बहुत खुली आपने बोला कि वो हमारी सही नहीं हुई मरदमशुमारी, हम 25 करोड़ को नहीं संभाल पा रहे यहाँ पे। मतलब कभी कोई बात होती है, कभी मार्शल आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, वो 1 अरब 40 करोड़ को संभाल रहे हैं, कैसे पॉसिबल? ये जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, यहूदियों की साजिश है। ये देखें आज भी अगर हम ये बात करेंगे, ये नो डाउट आपने एक जोक किया है, एक मजाक किया है, लेकिन अगर सीरियस नोट पे बात की जाए, अगर सीरियस मोड पे बात की जाए तो सुबह मैं आपको कहीं नजर नहीं आऊंगा। बात सीधी है। आप इस पे क्या कहेंगे? जो करवा रहा है अमेरिका करवा मैं इस भाई की बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है। भाई जी अमेरिका मेरे ख्याल से कुछ नहीं करवा रहा, जो कर रहे हैं हमारे हुक्मरान और हमारी इमाम कर रही है, सबको पता है। अगर हमारे हुक्मरान हमारे लीडर ठीक होंगे तो हर बंदा ही ठीक होगा, क्योंकि पहले अपने आप को ठीक क्योंकि एक लीडर ही सारी कौम को लेके चलता है। जब लीडर ही ना ठीक हो तो हमने खाक ठीक होना है। होता है इंडिया पाकिस्तान राइवलरी के उसके अंदर, उसमें तो हम कहेंगे जी हमारे साथ बहुत ज़्यादती है, लेकिन अगर आप इसको फेयर एंड जस्ट ट्रायल करें तो उसमें आप देखें कि कंट्रीज़ को जो प्रेफरेंस दी जाती है वो किसी रीज़न की बेस पे दी जाती है। इंडिया इज़ इकॉनमी ऑफ 1.25 बिलियन पीपल, नंबर वन, एंड सेकेंडली इट इज़ दिस वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट फॉर द होल वर्ल्ड फॉर ट्रेड। और इट इज़ वेरी इस्टेब्लिश रूल कि अगर 200 मिलियन से ज़्यादा की कहीं की आबादी है तो वहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटी और बिज़नेस की सारी जो मसरूफियात हैं वो उस कंट्री में बढ़ जाती हैं, और दूसरे ममालिक जितने भी हैं वो ऐसी कंट्री के साथ रिलेशंस रखना चाहते हैं। एंड इंडिया इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। ऐसी बात नहीं है कि इंडिया इसका वर्ल्ड का पार्ट नहीं है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जिस वक्त वो आज़ाद हुए थे तो उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स कर ली थी। जब लैंड रिफॉर्म्स कर ली थी तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो वहाँ पे किसी की उसके ऊपर बेस के ऊपर नहीं होता था कि वडेराज़म के ऊपर नहीं था, वहाँ प्रॉपरली डेमोक्रेटिक जो वोटिंग होती है वो होती है। दूसरा उन्होंने एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा लिया था जिसके अंदर वो डिजिटल मशीन ले आए थे फॉर वोटिंग। उसके बाद से उनका डेमोक्रेटिक प्रोसेस बहुत रिफाइंड और बहुत अच्छा है। जो चीज़ किसी की अच्छी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अब जब एक इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होगी, नंबर वन, नंबर टू उसका डेमोक्रेटिक सिस्टम भी स्टेबल होगा और सस्टेनेबल होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली उस कंट्री जो दुनिया की है और वो यूएन का मेंबर भी है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी।